हेलो एवरीवन। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है और बच्चे कुछ ना कुछ रोज़ डिमांड करते ही हैं खाने को। तो घर पर बनाइए बहुत ही आसान तरीका से पिज़्ज़ा। घर में रखे बेसिक इंग्रेडिएंट से यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो पहले घर पर पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। वैसे तो इसे आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा मैं कभी कभी बनाती हूँ, इसलिए मैं इसे आज मैदा से बना रही हूँ। फिर इसमें 1/4 चम्मच नमक डालें। इसमें 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। हमें यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालना है। आप इसकी जगह इनो ना डालें। इनो डालकर जब पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे तो पिज़्ज़ा बेस में इनो का स्वाद आएगा। अब इस आटा को हमें दही से गूँथ लेना है। दही अगर पतली है तो उसकी क्वांटिटी कम लगेगी। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को डालते हुए हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। यह मैदे का है, इसलिए इसे अच्छी तरह मसलते हुए डो तैयार कर ले। शुरू में यह हाथों में चिपकेगा, लेकिन जैसे जैसे इसे गूँथेंगे इसका एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इस डो में 1 चम्मच तेल डालकर इसे गूँथ लेना है। डो को हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह मसलते हुए गूँथना है। यह मैदे का है, इसलिए यह थोड़ा लचीला ही रहेगा और इसका एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब इस डो को ढककर हमें 2 घंटा के लिए छोड़ देना है, जिससे यह डो अच्छी तरह फूल जाए। को रखे हुए मुझे 2 घंटा हो गया है और देखिए डो साइज़ में डबल हो गया है। अब इसे हमें प्लेटफॉर्म पर लेना है। फिर इसे अच्छी तरह मसलें। इस तरह खींचते हुए हमें डो को फिर से मसलना है। अगर आटे का बना रहे हैं तो हमें इस प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा। इस तरह इसे हमें फिर से 5 मिनट तक कर लेना है। इस तरह आटा को मसलने से पिज़्ज़ा बेस बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। इसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह 2-3 बार पलट देंगे। मैदे का बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ डो बनकर तैयार हो गया। अब इस डो से 2 बॉल्स बना लेते हैं और एक बॉल को साइड में रखते हुए दूसरे बॉल को चिकना कर लें। इस तरह चिकना बॉल बना लें और फिर जिस प्लेट में पिज़्ज़ा बनाना है उस प्लेट में डो को रख देंगे और दोनों हाथों से इस तरह फैलाते जाएंगे। हमें पिज़्ज़ा बेस को बेलना नहीं है। इस तरह हमें प्लेट के चारों तरफ इसे फैला देना है। किनारे के साइड इसे मोटा रखना है और बीच में पतला रखेंगे। फिर किनारे के साइड को इसे दबा देंगे, जिससे इसका किनारा अच्छी तरह मोटा हो जाए। इसी तरह हमें दूसरे प्लेट में भी बेस बना लेना है। जितना बड़ा प्लेट है उतना बड़ा हमें बेस बना लेना है। अब इस तैयार बेस को हमें फिर से आधा घंटा के लिए रख देना है, जिससे यह बेस प्लेट में अच्छी तरह फूल जाए। इसे किसी कपड़ा से ढक देंगे, जिससे यह ऊपर से सूखे ना। टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है और पनीर को हमें छोटे छोटे पीस में काट लेना है। फिर इसके ऊपर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा काला नमक डालें। फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दें। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, जिससे मसाला की कोटिंग पनीर के ऊपर आ जाए। अब मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज और टमाटर लिया है। अगर शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च भी ले लें। टमाटर को 2 पार्ट में काट कर इसके पल्प को अलग कर लेना है। फिर इस सब्जियों को आप लंबाई में या क्यूब में काट लें। अब होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। इसके लिए एक बोल लेंगे और उसमें 2 चम्मच सेजवान चटनी डालें। फिर उसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप डालना है, आधा चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर इसे मिक्स कर देंगे।
इस तरह घर पर पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गया। अब पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए गैस पर कोई कढ़ाई या पतीला रखें। फिर इसमें नमक डालेंगे। इस नमक का यूज़ आप बार बार बेकिंग के लिए कर सकते हैं। एक स्टैंड रखेंगे और ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। पिज़्ज़ा को माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। इसके लिए माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है। बेस को रखे मुझे आधा घंटा हो गया है। अब बीच वाले इस पार्ट को फॉर्क से कुछ इस तरह छोटे छोटे होल्स कर देना है। अब साइड में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या दूध लगा दें। इससे बेक होने के बाद पिज़्ज़ा में एक बहुत बढ़िया कलर आएगा। अब बेस पर तैयार पिज़्ज़ा सॉस को हमें फैला देना है। साइड में भी थोड़ा थोड़ा फैला दें। किनारों पर भी थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है। फिर चीज़ स्लाइस को टुकड़ों में काट कर इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद ढेर सारा मोज़रेला चीज़ डालें। चीज़ स्लाइस को स्किप भी कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ हमें ज़रूर डालना है। इसे पिज़्ज़ा चीज़ भी कहा जाता है। उसके बाद कटे हुए वेजेस को डाल देना है। पहले मैंने प्याज के स्लाइस को डाल दिया है। उसके बाद टमाटर के कटे हुए स्लाइस को लगा देंगे। फिर पनीर को कहीं कहीं लगा दें। इसे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और डालें। चीज़ जितना डालेंगे पिज़्ज़ा उतनी ही टेस्टी बनेगी। फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इस तरह पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार हो गया। इधर पतीला भी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अगर आप पतीला ले रहे हैं तो हेवी बेस वाला पतीला लें। फिर गर्म बर्तन में प्लेट को डाल देंगे। फिर ऊपर से ढक्कन लगा दें। आप इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देना है और इसे बेक होने में 20 से 25 मिनट तक का समय लग जाता है। दूसरा पिज़्ज़ा मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से हमें पिज़्ज़ा बेस को तैयार कर उसके ऊपर टॉपिंग लगा लेनी है। आप यहाँ अपनी पसंद की दूसरी सब्जियाँ भी ले सकते हैं। आप टॉपिंग के लिए कॉर्न भी ले सकते हैं। इस तरह माइक्रोवेव में भी बेक होने के लिए पिज़्ज़ा का बेस बनकर तैयार हो गया है और माइक्रोवेव भी अच्छी तरह गर्म हो गया है। बेकिंग करने के लिए लोअर रैक का यूज़ करेंगे और पिज़्ज़ा हमेशा कन्वेक्शन मोड पर बेक करना है। जब ओवन प्रीहीट हो जाए तो तुरंत ही इसे ओवन में डाल देंगे और पिज़्ज़ा को 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए बेक कर लेना है। और इधर गैस वाला भी पिज़्ज़ा बेक हो रहा है। ढक्कन को हमें बार बार नहीं हटाना है। इसे बेक करते हुए 25 मिनट हो गया है। पिज़्ज़ा के ऊपर एक बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है। अगर ऊपर से कलर ना आए तो आप इसे थोड़ी देर और बेक करें। बर्तन बहुत गर्म है, इसे सावधानी से बाहर निकाल लें। और देखिए पिज़्ज़ा के ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। सुपर यमी यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। बिना कोई ईस्ट के भी यह पिज़्ज़ा घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऊपर से अपने पसंद अनुसार ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालें। बिल्कुल मार्केट जैसा यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। अगर आप घर पर एक बार इस पिज़्ज़ा को ट्राई कर लिए तो मार्केट का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। इधर माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा को रखे हुए मुझे 20 मिनट हो गया है। पिज़्ज़ा अच्छी तरह पक गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा और समय देते तो इसके ऊपर एक बढ़िया कलर आता। पर बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे पिज़्ज़ा को जल्दी निकालना पड़ा। पर यह पिज़्ज़ा भी अच्छी तरह पक गया है। मैं आपको इसे उठाकर दिखाती हूँ। माइक्रोवेव में बनाए या कढ़ाई में, दोनों ही पिज़्ज़ा बहुत बेहतर बनकर तैयार हुआ था।
ऊपर से ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डालें। तो घर पर आप भी इस बेसिक इंग्रेडिएंट से इस पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।